हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो मैंने प्रॉफिट बुक किया 6050 रुपये का। मेरा आप लोग को पता है कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा पोर्टफोलियो भी नहीं है, ज़्यादा हमारे पास कैपिटल नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने दो ट्रेड लिया, जिसमें 4300 रुपये का प्रॉफिट एक में हुआ, सेकंड में 1700 का। 1700 नहीं हुआ था, यहाँ पे 1900 रुपया हुआ था। मैं भी डिस्कस करूँगा और मैं ये किस तरीके से क्या हूँ इतना प्रॉफिट बुक, और कम पैसे में मैं कैसे कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ करी थी और किस स्ट्रेटजी के बेस पे हमने करी थी। मैं आपको बताऊँ, अगर आप स्मॉल ट्रेडर हो, बड़े को भाई बड़े को तो आप देखते होंगे यहाँ पे लाखों का प्रॉफिट दिखाता होगा, करोड़ों का प्रॉफिट दिखाता होगा। लेकिन हम स्मॉल ट्रेडर, लेकिन एनालिसिस और लर्निंग जो भी चीज़ है इसका, वो हमारे पास भरपूर है, जिसके अकॉर्डिंगली आज ही नहीं मैं ये बराबर प्रॉफिट बना रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अपना PNL। चलो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट हमने बनाया था, कैसे बनाया, क्यों लिया था ये ट्रेड। मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया लाइव। इसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा बाइक पे था, कहीं जा रहा था, जिसके वजह मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं आपको अभी जो स्ट्रेटजी थी वो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी उस तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। और गैस कंटिन्यूसली मैं प्रॉफिट में हूँ, ऐसा नहीं है कि आज मैं प्रॉफिट में हूँ कल प्रॉफिट में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली मैं प्रॉफिट में हूँ, कई दिन से कर रहा हूँ। मैं अपनी जर्नी बताऊँगा। मैं शेयर मार्केट नहीं कर रहा था, मैं किसी और मार्केट में था। आने के बाद जो मैंने कितना प्रॉफिट बनाया वो शेयर करूँगा। जैसे एक मंथ का PNL ख़त्म होता है मैं बताऊँगा। ये मैंने स्टार्टिंग फेज़ है, मैंने स्टार्ट ही किया है शेयर मार्केट को। मैं था इससे पहले क्रिप्टो में। क्रिप्टो तो आप लोग जानते ही हो कितना वोलेटाइल है। चलो वो सब छोड़ते हैं, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का ही हमने ट्रेड यहाँ पे लिया था। बैंक निफ्टी का देखोगे 42,200 का एक पुट था, कॉल था। यहाँ पे देखो 42,200 का कॉल था, और सेकंड जो है यहाँ पे पुट लिया था 42,500 वाले पे प्रीमियम हमने परचेज़ किया था। चलो सबसे पहले जो मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं। मॉर्निंग में सिंपल सा मैं आपको पहले फंडा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मॉर्निंग में हमने ये ट्रेड लिया था, और ट्रेड में भी टाइमिंग है कि नहीं इसमें मेरे को इतना आइडियाज़ भी नहीं है। मैं बस प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे चार्ट का आइडियाज़ है, इसके बिना पे मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। साइकोलॉजी मेरा काफ़ी ज़्यादा बिल्ड है, उसके बिना पे मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो देखो मैं किस अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, क्यों ट्रेड लिया था, वो चीज़ मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो देखो ये जो ओपन हुआ था मार्केट, तो मार्केट जो ओपन हुई थी 42,280 के समथिंग ओपन हुआ था। और यहाँ पे देखोगे मैंने क्यों इस ट्रेड को लिया था, जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था, जिस ट्रेड में हमने प्रॉफिट बनाया था मॉर्निंग के टाइम में, उस ट्रेड को मैंने क्यों लिया था, उस लॉजिक को मैं आपके साथ समझाता हूँ। तो देखो सिंपल सा मैं आपको स्ट्रेटजी के साथ समझाऊँ। तो देखो 42,200 का लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहला था कि हमारा जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हमारा चल रहा था कौन सा पैटर्न है, ये आप लोग बताओ ज़रा। ये कौन सा पैटर्न है, ये इस तरीके से कौन सा पैटर्न है, आप लोग कमेंट में बताओ। मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों ने नहीं लिखा हो, मैं आपको बता दूं, अगर आपने बताया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो ये राइजिंग वेज पैटर्न है, और राइजिंग वेज पैटर्न मैक्सिमम ऑफ टाइम जो है मार्केट जो है प्राइस जो है नीचे की तरफ, मतलब जो ब्रेकआउट जो ब्रेक करता है वो तो ब्रेक डाउन होता है उसमें। तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होने के चांसेस थे, दैट्स वाई मैंने एक पहली रीज़न यहाँ पे कंफर्मेशन हमारा ट्रेड लेने का कि एक राइजिंग वेज पैटर्न में है। और सेकंड जो हमारा 50 MA जो है ये मूविंग एवरेज, इसको ये जो हमारा एज अ सपोर्ट, और सेकंड जो है हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, सॉरी मूविंग एवरेज 50 MA, वो उसके नीचे हमारा ये प्राइस था। तो इसके बिना पे ये एज अ रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा काम करता है 50 MA, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया। तो हमारे पास दो थे यहाँ पे प्लान। एक तो पहला तो ये एक राइजिंग वेज, सेकेंड जो है हमारा था क्या बोलते हैं इसको, मूविंग एवरेज। इसके बिना पे हमने लिया, और ट्रेड हमने लिया था कितने पे, तो लगभग समथिंग मैं आपको दिखाऊं तो इस लेवल पे मैंने लिया था 42,300 का समथिंग लिया था मैंने। इस रेड, ये जो रेड के ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का क्लोज़ होने के बाद जो है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, क्लोज़ हो गया। उसके बाद देखे जो ये रेड कैंडल जो बना ये वाला, इस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और हमने यहाँ पे पुट का कॉल लिया था।
और हमें जो हमारा टारगेट था लेने का प्रॉफिट का, वो टारगेट हमारा था इस लेवल तक का कि हमें प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। क्योंकि प्रीवियस में देखेंगे तो एज अ सपोर्ट अच्छा था। और अभी रिसेंट की अगर बात करूँ तो रिसेंट में जो है अभी मार्केट अप लेवल में जा रहा है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट्स वाई जब भी मार्केट गिरती है तो हम कोशिश करते हैं, जो मार्केट गिरती है अगर अप साइड में हो तो सपोर्ट लेवल ढूंढने के लिए आती है। तो मैं अपना टारगेट यहाँ पे रखा हुआ था प्रॉफिट का। तो दैट्स वाई मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ, नीचे चलता हूँ मैं इसकी डिटेल में। तो मैंने कितनी क्वांटिटी परचेस करी थी, कहाँ परचेस करी थी। तो यहाँ पे देखो हमने 75 क्वांटिटी यहाँ पे लिया था। 272 रुपये पे हमने इसको जो प्रीमियम इस पर हमने परचेस किया था, जो कि 20,400 रुपये का। और हमने इसको सेल कितना किया, 329 पे। मतलब कि हमने यहाँ पे अप्रॉक्स बात करें तो $60 के साथ, सॉरी डॉलर है रुपया, मैंने क्रिप्टो किया, वहाँ पे डॉलर होता था। तो 60 जो पॉइंट है इस पे हमने इसको सेल किया था। तो टोटल हमें प्रॉफिट हो गया था यहाँ पे 4,000 कितना, यहाँ पे बात करें तो 4,331 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हम आराम से रहे, ये प्रॉफिट हमारा हो गया। जो हमारा टारगेट था उसके अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ पे प्राइस है हमने सेल कर दिया। उसके बाद भले ही प्राइस यहाँ पे नीचे आई थी, लेकिन फर्स्ट आवर में हमने प्रॉफिट बना लिया। सेकंड की अगर बात करूँ तो सेकंड को हमने परचेज़ किया था, जैसे ये वाला जो नीचे है, ये नीचे हमने यहाँ पे जो ये है कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था। इस कैंडल पे ट्रेड लेने के बाद जो है यहाँ पे ऊपर गया, तो यहाँ पे प्राइस इस लेवल तक आया था और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा हुआ था। लेकिन मैंने उस टाइम ट्रेड को क्लोज़ नहीं किया। इसके रीज़न यही है कि मैं बाइक पे था, इसके बिना पे हम यहाँ पे क्लोज़ नहीं कर पाए। प्राइस फिर से नीचे आया, नीचे आते आते हमारी बाइंग थी करीब इस लेवल पे, और यहाँ इस लेवल पे बाइंग थी, लेकिन प्राइस यहाँ पे आ गया। तो जैसे यहाँ पे आया ना, तो मैंने यहाँ पे एवरेजिंग बाइंग कर दी थोड़ा सा, और हालांकि नहीं करना चाहिए। मैंने एवरेज बाइंग इस वजह से किया कि हमारा जो है ना नीचे प्रीवियस वाला, हम यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे और एसएल जो यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद अगर नीचे जाती है इससे नीचे मार्केट, हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। हमने 25 क्वांटिटी जो एक लॉट और परचेज़ किया, मतलब मैंने 75 कर दिया। उसके बाद जो थोड़ा सा ऊपर और गया, नहीं हमने इस वाले लाइन पे हमने क्वांटिटी परचेज़ किया था। ये जो ग्रीन है नीचे वाला, ये ग्रीन जो दिख रहा है, इस पे हमने परचेज़ किया था। लेकिन क्या हुआ, फिर से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो 50 मैंने पहले परचेज़ किया था, 50 हमने यहाँ पे और परचेज़ किया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 25 यहाँ पे परचेज़ किया, 25 यहाँ पे, टोटल मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे कर दिया। और हमारा स्टॉप लॉस ये था कि यहाँ पे रहेगा तो हम अपना लॉस जो है वो बुक कर लेंगे। हालांकि फिर भी प्रॉफिट में ही रहते हैं हम, यहाँ पे भी आता तो, लेकिन हमने रिस्क लिया, एवरेज बाइंग करी। एवरेज बाइंग नहीं करना चाहिए, मैंने किया क्योंकि मैं अपना रिस्क ले करके चल रहा था कि एवरेज बाइंग भी करेंगे तो हमारा रिस्क इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हालांकि नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपना रिस्क मैं जानता हूँ मुझे किस तरीके से कहाँ पर रिस्क लेना है। मैंने लिया और किस्मत देखो मैंने लिया यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा खासा मूव हुआ यहाँ से देखो। उसके बाद जो प्राइस अप डाउन होते होते प्राइस जो यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, इस लेवल तक पहुँच गया। यहाँ से ऊपर नीचे होते होते यहाँ पे आया। जो हमारा ये लेवल तो जो था 42,189 वाला, इस लेवल पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। इसके रीज़न ये है कि ये हमारा रेजिस्टेंस अच्छा रेजिस्टेंस था, और ऊपर जो है मूविंग एवरेज भी था। भले ही इसको तोड़ के ऊपर गया, लेकिन हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना था। तो यहाँ से यहाँ की रैली में मुझे करीब जो माइनस थे वो माइनस भी हमारा रिकवर हो गया। और उसके बाद जो है हमें प्रॉफिट जो है यहाँ पे 1971 रुपीज़ का था, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद जो है टोटल हमें प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे 17 से इस वजह से कि मैंने एक ट्रेड और लिया था। मैंने ये सोच के ट्रेड लिया था यहाँ पे, आई थिंक मैंने इस लेवल यहाँ पे हमने ये लेवल पे जो है मैंने ये जो बन रहा था इस पे मैंने ये जो ग्रीन बना था इस पे मैंने ये जो रेड क्लोज हुआ है ये वाला पहला वाला, इस रेट पे हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था, ये रेट पे लॉन्ग किया था। और उसके बाद जो है बहुत अच्छा प्राइस यहाँ पे भी गया था ऊपर, और यहाँ पे भी मुझे करीब 1,000 रुपये के समथिंग, यहाँ पे मैंने 85 क्वांटिटी ली थी, 1,000 रुपये के मुझे आसपास प्रॉफिट था। मैंने नहीं लिया, वेट किया, लेकिन क्या हुआ सडनली मैंने स्टॉप लॉस रखा था कि हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो ये प्राइस जो आ गया डायरेक्टली नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे के आए तो हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल में मुझे कितना गया, सिर्फ 200 रुपये गया, 200 भी नहीं, 150 रुपये का समथिंग यहाँ पे मेरा गया है। तो इतना मेरा लॉस हुआ था आज के डेट में। लॉस क्या बोले, वो तो होता है, वो लॉस नहीं है, ओवरऑल हम प्रॉफिट में। तो ये मेरा था ओपिनियन कि हमको किस तरीके से ट्रेड लेना है और कहाँ पे लेना है।
तो मेरा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और आप भी इस तरीके से ले सकते हो। और कल का मूव क्या होगा हम आपको अपडेट करेंगे अपने टेलीग्राम पे और या फिर जो आपको वीडियोस मिलती रहेगी। सो गाइस देखो, ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इतनी आसान जहाँ पे आप हज़ारों का प्रॉफिट बना सकते हो। मेरा पोर्टफोलियो बहुत छोटी से मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा लेकिन टाइम आने पे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।